शहर की सबसे आलीशान हवेली के एक भव्य कमरे में सन्नाटा पसरा है। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। इस कमरे के मालिक हैं पंडित दीनानाथ, वही दीनानाथ जिनके एक इशारे पर शहर के बड़े बड़े फैसले होते हैं। लोग उन्हें महात्मा कहते हैं। उनकी सादगी की कस्में खाते आईने के सामने थके हुए कदमों से दीनानाथ अपने बेडरूम के आदम कद आईने के सामने जाकर खड़े हैं। अपने माथे पर लगा तिलक पोंछते हैं और रेशमी चोगा उतारकर एक तरफ रखा। आईने में दिख रहा शख्स वही था, वही सफ़ेद बाल, वही सौम्य चेहरा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों में झांका, उन्हें कुछ अजीब लगा। आईने में दिख रहे दीनानाथ की आंखों में वो सौम्यता नहीं, बल्कि ढोंगी चेहरा। दीनानाथ ने अपना चेहरा घुमाना चाहा, पर आईने वाले शख्स ने गर्दन नहीं घुमाई। वो वहीं खड़ा रहा। अचानक कमरा की खामोशी को चीरते हुए आईने से एक आवाज़ आई। आज बहुत थक गए होंगे दीनानाथ। आखिर दिन भर महात्मा होने का नाटक करना कोई आसान काम तो नहीं। दीनानाथ के पैर ठिठक गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आईना बोल रहा था या शायद उनकी दबी हुई आत्मा? क्या कह रहे हो? दीनानाथ लड़खड़ाती आवाज में बोले। आईना मुस्कुराया, कड़वाहट भरी मुस्कान। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम रोज रात को सोने से पहले खुद से छुपाते हो। याद है आज दोपहर का वो फैसला? तुमने उस अनाथालय की जमीन को विकास के नाम पर बिल्डर को करोड़ों रुपए में बेच दिया। शहर की नजरों में तुम प्रगति के मसीहा बने, पर अपनी आत्मा से पूछो, उस बिल्डर से मिले लिफाफे की कीमत क्या थी? आईना उन्हें उन पुराने फैसलों की याद दिलाएगा जहां उन्होंने अपनी छवि बचाने के लिए किसी निर्दोष को सजा होने दी या किसी सच को दबा दिया। दीनानाथ अपनी सफाई देते हैं, दलीलें देते हैं कि दुनिया को चलाने के लिए ये जरूरी है। जिस चेहरे पर कभी दिव्य तेज का ढोंग था, आज वहां सिर्फ डर और जिल्लत थी। जाते जाते दीनानाथ की नजर जमीन पर पड़े आईने के उस एक टुकड़े पर पड़ी जिसमें उसकी आंखों का अक्स दिख रहा था। वो टुकड़ा जैसे कह रहा था, समय ने आखिरकार वो उजागर कर ही दिया जिसे तुम सालों से अनदेखा कर रहे थे। दरबार हॉल में हजारों की भीड़, धूप बत्ती की खुशबू और जयकारों के बीच बाबा दीनानाथ ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। उनकी नजरें भीड़ को ऐसे टटोल रही थीं जैसे कोई शिकारी अपना शिकार ढूंढता है। तभी उनकी नजर साधना पर पड़ी। वो अपनी आंखों में ढेरों उम्मीदें और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत लिए खड़ी थी। बाबा ने इशारा किया और उनके चेलों ने साधना को सबसे आगे ला खड़ा किया। बाबा ने बड़े ही सौम्य स्वर में पूछा, बेटी, बड़ी अशांति दिख रही है, क्या बोझ है मन में? साधना ने रोते हुए अपनी पारिवारिक परेशानी बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, घबरा मत, सब ठीक होगा। बस एक रात की शुद्धि साधना और विशेष स्नान की जरूरत है। आज की रात यहीं आश्रम में रुको। बाहर खड़े साधना के परिवार को बाबा के सहयोगियों ने ये कहकर मना लिया कि ये तो सौभाग्य की बात है। आधी रात को साधना को बाबा के खास कक्ष में ले जाया गया। वहां मंत्रों के बजाय वासना का खेल शुरू हुआ। जब साधना ने विरोध किया तो बाबा के चेहरे का तेज अचानक हैवानियत में बदल गया। उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दी और जब वो भागने लगी तो बाबा ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल कमरे के छिपे हुए कैमरों की ओर इशारा करते हुए बाबा ने धीमे स्वर में कहा, शोर मत मचाना, वरना कल सुबह पूरा शहर तुम्हारा ये वीडियो देखेगा। लोक लाज की चिंता है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। साधना टूट गई। वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह सकी। लेकिन साधना अकेली नहीं थी। उस आश्रम की दीवारों के पीछे ऐसी कई लड़कियां और महिलाएं थीं जो आस्था के नाम पर शिकार हुई थीं और लोक लाज के डर से खामोश थीं। बाबा का माया जाल बढ़ता गया और उसका अहंकार भी। पर दीनानाथ ये भूल गया था कि समय केवल वही उजागर करता है जिसे हम अनदेखा करते रहे हैं। साधना ने खुदकुशी करने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने चोरी छिपे आश्रम की दूसरी पीड़ितों को इकट्ठा किया। उस रात जब आईना दीनानाथ से बात कर रहा था तो असल में वो दीनानाथ का पाप था जो अब फटने वाला था। पुलिस की रेड कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि साधना और उन साहसी लड़कियों के महीनों के सबूत जुटाने का नतीजा थी। अंधभक्ति वो पर्दा है जिसे अपराधी अपनी ढाल बना लेते हैं।
याद रखिए, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे आपकी मर्यादा नहीं मांगता, वो आपको स्वाभिमान सिखाता है। पुलिस ने बाबा दीनानाथ के हाथों में लोहे की हथकड़ी पहनाई तो जैसे शहर ठहर गया। बाबा के अंधभक्त सड़कों पर उतर आए, पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और मसीहा को रिहा करो के नारे लगाने लगे। लेकिन प्रशासन सख्त था। पुलिस ने फैसला किया कि बाबा को गाड़ी में नहीं बल्कि पैदल ही शहर के बीचों बीच से ले जाया जाएगा। भीड़ चिल्ला रही थी, पत्थर फेंक रही थी, लेकिन जैसे जैसे बाबा का पसीने से तरबतर चेहरा और झुकी हुई नजरें लोगों के सामने आईं, कुछ भक्तों का भ्रम टूटने लगा। महात्मा आज एक मामूली मुजरिम की तरह धूल धूसरित होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इससे पहले पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अब फैसले की घड़ी आ गई। कोर्ट का कमरा खचाखच भरा था। सरकारी वकील ने जब 5000 पन्नों की चार्जशीट मेज पर पटकी तो उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। उसमें उन बेगुनाह लड़कियों के बयान, आश्रम के तहखानों के नक्शे और वो बेनामी संपत्तियां थीं जो दान के नाम पर लूटी गई थीं। बाबा के महंगे विलायती वकीलों ने दलील दी, ये एक साजिश है। बाबा जी तो साक्षात ईश्वर का रूप हैं, वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब सरकारी वकील ने एक एक करके बाबा के काले कारनामों के वीडियो और सबूत कोर्ट के सामने रखे तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कोर्ट के बाहर अब भी नारे लग रहे थे, लेकिन कोर्ट के अंदर बाबा का पाप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जज साहब की आवाज गूंजी, आजीवन कारावास। जैसे ही सजा सुनाई गई, बाबा का वो दिव्य चेहरा डर से पीला पड़ गया। जेल जाने के डर से उसने अपना आखिरी दांव खेला। अचानक वो अपना सीना पकड़कर कोर्ट के फर्श पर गिर पड़ा और जोर जोर से कराहने लगा, मैं दिल का मरीज हूं, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। बाबा चिल्लाया। पुलिस उसे तुरंत जेल के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की और पुलिस अधिकारी के कान में धीरे से कहा, हृदय की गति बिल्कुल सामान्य है, ये दर्द नहीं, सजा से बचने का नाटक है। बाबा आज भी जेल के अस्पताल के एक सफेद बेड पर पड़ा है। बाहर सन्नाटा है। अब कोई जयकारे लगाने वाला नहीं बचा, क्योंकि सच की आंधी ने अंधभक्ति के महल को उड़ा दिया है। सलाखों के पीछे बैठा वो शख्स आज फिर उसी आईने को याद करता है जिसने उस रात उसे चेतावनी दी थी। क्या कोई सफेद चोला पहनकर अपने काले कारनामों को छुपा सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही महात्मा की है जिसे दुनिया पूछती थी, लेकिन जिसकी असलियत आईने के सामने खुद चीखने लगी। कैसे आस्था के नाम पर मासूमों का शिकार किया गया और कैसे एक हिम्मत वाली लड़की ने 5000 पन्नों की चार्जशीट के साथ उस पाखंडी का साम्राज्य ढहा गया। कहानी के अंत में बाबा का बीमारी वाला नाटक देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूरा वीडियो या पोस्ट देखें और अपनी राय दें। अंधभक्ति और धोखे की सबसे बड़ी कहानी, एक बाबा, हजारों भक्त और एक घिनौना सच। जब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तो शुरू हुआ बीमारी का नाटक। क्या कानून इस पाखंडी को माफ करेगा? देखिए आईने की अदालत, जहां हर पाप का हिसाब होता है। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि सफेद चोला पहन लेने से कोई दाग नहीं छुपते। ईश्वर की अदालत में देर भले हो, लेकिन अंधेरा नहीं होता। अंधभक्ति छोड़िए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इस तरह की नई नई कहानियाँ लिखने को प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हर पल मुस्कुराते रहिए।